क्या आपका दोस्त गूगल मैप कभी आपको मौत के करीब ले गया है? आज के डिजिटल ज़माने में गूगल मैप का इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे अनजाने शहर में रास्ता ढूंढना हो या ट्रैफिक से बचना हो। हमें लगता है कि ये एक भरोसेमंद टूल है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही टूल कई लोगों की मौत का रीज़न बन चुका है। 2019 में बेंगलुरु का एक ड्राइवर गूगल मैप के चक्कर में झील में गिर गया। अमेरिका में एक कपल जंगल के रास्ते में फंसा और 2 दिन तक बाहर नहीं निकल सका। और हाल ही के मामले में उत्तर प्रदेश में एक फैमिली अपनी कार से यात्रा कर रही थी, जब गूगल मैप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसकी कार अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से रामगंगा नदी में गिर गई और कोई वार्निंग मैसेज नहीं था। इस एक्सीडेंट में कार समेत 3 लोगों की डेथ हो गई। आज की इस वीडियो में हम इन सभी घटनाओं को समझेंगे और जानेंगे कि गूगल मैप कैसे काम करता है और यह टूल हमारे लिए वरदान है या खतरा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल मैप्स कैसे काम करता है। ये ऐप सैटेलाइट इमेजरी, क्लाउड सोर्स डेटा और एआई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आपको रियल टाइम नेविगेशन देता है, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और यही खामियां कई मामलों में खतरनाक साबित हो सकती हैं। ट्रैफिक का डेटा यूजर्स की रियल टाइम लोकेशन से आता है, लेकिन अगर डेटा अधूरा है तो आपको गलत रूट सुझाए जा सकते हैं। गूगल मैप का एआई कुछ परिस्थितियों को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से आपको गलत रास्ते सुझाए जा सकते हैं। गूगल मैप से जुड़ी ये घटना 2019 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। एक जर्मन आर्टिस्ट साइमन विकट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने करीब 99 स्मार्टफोन को एक छोटे से कार्ट में रखा और उसमें गूगल मैप्स को नेविगेशन मोड पर ऑन कर दिया। इसके बाद उन्होंने उन स्मार्टफोन्स को लेकर एक गली में गए और धीरे धीरे चले। गूगल मैप्स ने इन 99 स्मार्टफोन्स को अलग अलग व्हीकल के रूप में पहचाना जो धीमी गति से चल रहे थे। इस वजह से गूगल मैप्स ने उस जगह को एक ट्रैफिक जाम के जोन में दिखाना शुरू कर दिया, भले ही वहां वास्तव में कोई जाम नहीं था। इस घटना ने दिखाया कि कैसे गूगल मैप्स का सिस्टम डेटा को प्रोसेस करता है और उसकी निर्भरता रियल टाइम डेटा पर कितनी अधिक है। इस घटना ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी में खामियां हो सकती हैं, अगर आप बिना सोचे समझे इसे फॉलो करते हैं तो आपको ये गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं। अब कुछ चौंकाने वाली असली घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो गूगल मैप के गलत यूज़ या उस पर डिपेंडेंसीज के कारण हुई। केस नंबर 1, बेंगलुरु इंडिया 2019। 2019 में बेंगलुरु के एक ड्राइवर को गूगल मैप ने एक गलत शॉर्टकट दिखाया जो एक सीधे सूखी झील के रास्ते ले गया। बारिश के बाद झील भर चुकी थी, लेकिन मैप अपडेटेड नहीं था। नतीजा, कार झील में डूब गई और ड्राइवर की मौत हो गई। नेवादा डेजर्ट, अमेरिका 2011। 2011 में अमेरिका के नेवादा डेजर्ट में एक कपल जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेते समय 48 आवर्स तक फंसा रहा। गूगल मैप ने उन्हें शॉर्टकट रूट दिखाया था जो अनपेव्ड और अनटेस्टेड था। जीपीएस सिग्नल भी चला गया और वे तब बच पाए जब हेलीकॉप्टर ने उन्हें रेस्क्यू किया। केस 3, बरेली इंडिया 2023। बरेली उत्तर प्रदेश में एक परिवार अपने कार से यात्रा कर रहा था। गूगल मैप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसकी कार एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से रामगंगा नदी में गिर गई। ब्रिज पर कोई वार्निंग मैसेज नहीं था और कोई ब्लॉकर नहीं था। इस एक्सीडेंट में कार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही और बहुत सारे केसेस हैं जिनमें गलत रूट की वजह से ड्राइवर्स और कार में बैठे मौजूद लोगों की मौत हो गई। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि ये घटनाएं क्यों होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना। लोग हर वक्त गूगल मैप पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि लोकल लोगों की नॉलेज और ख़ुद का जजमेंट भी ज़रूरी होता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, ख़ासतौर पर गूगल मैप्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। चाहे कोई अनजान रास्ता हो, ट्रैफिक का हाल जानना हो या सबसे तेज़ रूट निकालना हो, लोग आंखें मीचकर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन यही अत्यधिक निर्भरता कभी कभी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जब भी हम कहीं जाते हैं, पहला कदम गूगल मैप्स खोलना बन गया है। हम बिना ये सोचे कि रूट कैसा है, इलाके की स्थिति क्या है, लोकल लोगों से जानकारी लेना ज़रूरी हो सकता है या नहीं, हम सिर्फ मैप के निर्देशों को फॉलो करते हैं। गूगल मैप किसी शॉर्टकट की सलाह देता है तो हम ये भी नहीं सोचते कि वो रास्ता सुरक्षित है या नहीं। इसलिए कभी भी आंखें मीचकर टेक्नोलॉजी पर भरोसा ना करें और एक बार खुद से ज़रूर सोचें। पॉइंट नंबर 2, ओल्ड डेटा। कई बार मैप का डेटा पुराना होता है और ये रास्तों और मौसम की परिस्थितियों में आए बदलाव को रियल टाइम में अपडेट नहीं कर पाता। इस कारण जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। वार्निंग मैसेज को ध्यान से पढ़ें, आसपास की स्थिति पर नज़र रखें। अगर आप देखते हैं कि रास्ते पर कोई अन्य वाहन या लोग नहीं है तो सावधान रहें, हो सकता है वो रास्ता बंद हो या ख़राब स्थिति में हो।
ऐसे में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और उस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह स्थिति का अवलोकन करें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल में मैप्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें ताकि आपको सबसे नया और करेक्ट डेटा मिले। याद रखें, टेक्नोलॉजी मददगार है लेकिन अपनी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हर कदम पर सतर्क रहें, सुनिश्चित करें कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो, सुरक्षित गाड़ी चलाएं और सुरक्षित रहें। पॉइंट नंबर 3, डेंजरस शॉर्टकट्स। ख़तरनाक शॉर्टकट का इस्तेमाल समय को बचाने का एक आसान तरीका लग सकता है, लेकिन यह हमें बड़े ख़तरों में डाल सकता है। अक्सर ये शॉर्टकट्स हमें ख़राब रास्तों, जंगलों या ख़तरनाक इलाकों में ले जाते हैं जहां सफ़र न केवल मुश्किल बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए किसी भी नए शॉर्टकट पर जाने से पहले ज़रूरी है कि आप स्थानीय लोगों से उसके बारे में जानकारी लें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी, बाइक या अन्य वाहन उस रास्ते पर सुरक्षित रूप से जा सकते हैं या नहीं। अगर आपने उस शॉर्टकट को पहले से इस्तेमाल किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद हर समय सफ़र में सतर्क रहना ज़रूरी है। रास्ते की स्थिति कभी भी बदल सकती है। याद रखें, समय बचाने की कोशिश में अपने और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। हमेशा सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ते का चयन करें। अब ये सवाल उठता है कि असली गलती किसकी है, गूगल मैप की या यूज़र्स की? गूगल की जवाबदेही है कि गूगल मैप एक फ्री टूल है, लेकिन एक ग्लोबल जॉइंट होने के नाते क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि डेटा रियल टाइम और एकदम सटीक हो? पुराना डेटा और अनटेस्टेड टूल्स सुझाना एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का मुद्दा है। गूगल मैप का डेटा खासकर रूरल इलाकों का, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन जगहों पर अक्सर अपडेट नहीं होता है। अगर एक ब्रिज टूट चुका है या एक सड़क बंद है लेकिन मैप इसे वैध रूट के रूप में दिखाता है तो ये टेक्नोलॉजी की असफलता है। यूज़र्स की गलती है कि बिना सोचे समझे जोखिम भरे शॉर्टकट्स को फॉलो कर लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोनों की गलती है कि गूगल को टेक्नोलॉजी और यूज़र्स को समझदारी का उपयोग करना होगा। टेक्नोलॉजी आपकी मददगार होनी चाहिए लेकिन मास्टर नहीं। आइए जानते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्टेप हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, गूगल मैप का बैकअप। हर वक्त एक बैकअप प्लान तैयार रखें। एक ऑफलाइन मैप या फिजिकल मैप हमेशा अपने पास रखें। पॉइंट नंबर 2, लोकल नॉलेज को महत्व देना। अगर आप किसी दूर दराज या अनजान इलाके में जा रहे हैं तो लोकल से पूछें, उनका अनुभव कभी गलत नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, रूट कंडीशन को वेरीफाई करें। गूगल मैप्स के सुझाए रूट्स को पहले वेरीफाई करें। सैटेलाइट व्यू का इस्तेमाल या किसी भरोसेमंद सोर्स से कंफर्म करें। पॉइंट नंबर 4, शॉर्टकट से बचें। शॉर्टकट्स लुभावने लग सकते हैं और आपका टाइम बचा सकते हैं, लेकिन हमेशा सुरक्षित और मेन रोड्स पर ही चलें। पॉइंट नंबर 5, मौसम की जानकारी। मौसम की परिस्थितियों को हमेशा मॉनिटर करें और ख़राब मौसम में जोखिम भरे इलाके से बचें। ये पहली बार नहीं है कि जब गूगल मैप के इंस्ट्रक्शन के कारण इस टाइप के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां गूगल मैप्स के गलत निर्देशों के चलते लोग एक्सीडेंट्स का शिकार हुए हैं। गूगल मैप का उपयोग करते समय अलर्ट रहना ज़रूरी है और लोकल सिग्नल और रोड की सिचुएशन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, और उन एरियाज़ में जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो या सड़कें अधूरी हों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि अवेयरनेस बढ़े और ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। सुरक्षित यात्रा करें। धन्यवाद।